हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक ब्लाउज़ की 23 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में बेल्ट वाले ब्लाउज़ की अस्तर के साथ में हम लोगों ने कटिंग किया था। आज हम लोग उसी वाले ब्लाउज़ की सिलाई सीखेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कट किया था, हमने ले लिया है अपना फ्रंट पार्ट और यहाँ पर मैंने पिन लगा के रखा हुआ है, जिससे मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक इधर उधर ना हो। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ लेंगे इस तरह से। तो बड़ी बखिया से बिल्कुल साइड साइड से चारों तरफ यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। कहीं पे भी झोल ना आए। अगर आपके पास पिन नहीं है इतनी सारी, तो फिर आप यहाँ पर पहले हाथ से भी सिलाई लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मशीन से सिलाई लगा लीजिएगा, जिससे कि यहाँ पर आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और बराबर से सिलाई लग जाएगी। अब हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक का, उसको हम अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कट करके निकाल देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कट किया था, वैसे ही हमने इसको रखा हुआ है। अब हमने सारा कंप्लीट करने के बाद देखो, ये हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी होगी, तो बीच से भी अलग करना है। तो हमने साइड साइड से सिलाई लगाया और बीच से कट कर लिया। अब इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर हमको अपनी बेल्ट भी अलग करनी होगी। तो दोनों साइड से हम यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा देंगे और फिर इसे बीच से कट कर लेंगे, जिससे हमारा अस्तर वाला कपड़ा कट करने के बाद इधर उधर नहीं होगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक एक पार्ट कंप्लीट करना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने टक्स कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हमारे निशान पड़े हैं ऐसे ही पकड़ना है और बस यहाँ पर हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है तिरछे में। तो देख सकते हो, यहाँ पे हमें साइज़ के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी होती है। जितना भी हैवी साइज होता है उतना ही ज़्यादा यहाँ कपड़ा दबाना होता है और जितना कम होता है उतना कम कपड़ा। अब जैसे हमने नीचे का कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही बचे हुए तीनों टक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो टक्स में हमें डबल सिलाई लगा देनी होती है, जिससे कि हमारे टक्स खुले नहीं। इस तरह से हमें सिलाई लगानी होती है। तो देख सकते हो आप, ये हमारे चारों टक्स बनके कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारी कटोरी, टक्स डालने से कटोरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो जैसे हमने ये वाला ऊपर कंप्लीट किया है, अब हम यहाँ पर इसको बेल्ट को लगाएंगे। तो सीधे में सीधा दोनों का अंदर की साइड को मिलाना है, उल्टा साइड हमें बाहर की साइड को रखना है और बस यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अपनी बेल्ट को जोड़ देंगे। अब इतना जोड़ने के बाद यहाँ पर हमको अच्छे से गोलाई पे ही सिलाई लगाना है, ठीक है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम फटाफट सिलाई यहाँ पे भी लगा लेते हैं ऊपर से। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब जैसे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चले हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना होगा, जो हमने कट किया था। तो देखो, हुक पट्टी के लिए हमें सिर्फ अस्तर वाली पट्टी चाहिए, लेकिन आई पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक की दोनों की पट्टियाँ चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी हुक पट्टी लगाना सीखेंगे। तो इस तरह से ये हमने अपनी हुक पट्टी लिया और ऐसे रखेंगे। यहाँ पर हम जो भी एक्स्ट्रा थी उसे हमने कट कर दिया है। आगे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम पूरा ओपन करेंगे। जो मार्जिन है इसको हम अस्तर की साइड को फोल्ड करेंगे, ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हमको ऐसे फोल्ड करना है, हाथ से प्रेस करना है, फिर से इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है और हम यहाँ पर इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें बड़ी बखिया से सिलाई लगानी है, क्योंकि हम यहाँ पर बाद में तुरपाई करते हैं, फिर यह सिलाई खोलनी पड़ती है। तो ये हमारी हुक पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी आई पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक को, पट्टी को इस तरह से रखना है और बराबर से सिलाई लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक का, उसको कट करके पट्टी के बराबर से कट कर देंगे। अब हम आगे की साइड से यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे, जिससे हमारे धागे वगैरह नहीं निकले। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद जो हमारी पट्टी है, इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो जिधर हमने सिलाई नहीं लगाया है उधर को रखेंगे इसको और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। जो हमारा मार्जिन, इसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करके हाथ से प्रेस करेंगे और फिर आगे की साइड से हमारी इधर सिलाई तो लगी हुई है। अगर आप पहले नहीं लगाना चाहो तो आप कपड़े को ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करके फिर यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लो। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर फोल्ड किया। अब ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो सीधे साइड से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। ये हमने सिलाई लगाया। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी थी हमने उसे कट कर दिया है गले के बराबर से। तो हुक पट्टी और आई पट्टी हमारी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपनी हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर बड़ी बकिया से सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमें फिटिंग डालने में आसानी रहेगी। बाद में हम इसे खोल देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना बैक पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने अपने मेन फैब्रिक, अस्तर वाले फैब्रिक में पिन लगा के रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर बड़ी बकिया से पूरे में सिलाई लगा लेंगे, जोड़ लेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी होती है, कहीं पे भी झोल ना रह जाए। अब हम क्या करेंगे, पिन को हटा देंगे। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बराबर से कट कर लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट का कट किया था। तो इस तरह से ये हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इतना कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम अपने डॉट कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया है, टक्स जैसे हमने कंप्लीट किया था, सेम वैसे ही इसको भी पकड़ना है, इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हाथ से इस तरह से प्रेस कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे हमने तिरछे में टक्स में सिलाई लगाया था, वैसे ही डॉट में भी तिरछे में सिलाई लगाना होता है। और ये कपड़ा हमें साइज के अकॉर्डिंग दबाना होता है। तो मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है आपको कि किस साइज में कितना कपड़ा लेना होता है। अब हमने इस तरह से यहाँ पे अपने डॉट कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट तैयार किया है उसको ले लेंगे। तो बैक पार्ट को सीधा साइड ऊपर की साइड को रखेंगे और फ्रंट पार्ट का सीधा साइड अंदर की साइड को, यानी कि दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को मिला के रखेंगे, उल्टा साइड बाहर की साइड को। और फिर यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो बस यहाँ पर हम शोल्डर पे सिलाई लगा लेते हैं, तो डबल सिलाई लगा दीजिएगा। सेम इसी तरह से दूसरा वाला शोल्डर भी जोड़ लेंगे। तो ये हमने दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको बराबर से रखेंगे और यहाँ पर सीने का नाप डालेंगे और यहाँ पर नीचे कमर का। तो जितना भी आपका सीना है उसका हमें दूसरा भाग करके यहाँ पे नाप डालना है। तो यहाँ पर जैसे हमारा 34 साइज का ब्लाउज था, तो हम यहाँ पर 17 इंच ले रहे हैं। और सेम ऐसे ही कमर का भी करना है। जितनी आपकी कमर है, कमर का हमें दूसरा भाग करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब ऊपर से नीचे तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने कट कर देना है। कट करने के बाद देखो, पूरा नहीं कट करना है, मार्जिन हमें छोड़ के रखना है, बराबर करना है बस इधर का कपड़ा। और फिर इसके बाद बराबर करने के बाद यहाँ पर हमको हल्का सा दोनों साइड से कपड़ा ऐसे अंदर के साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाने से हमारे ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और जो भी हमारे धागे वगैरह होते हैं वो निकलते नहीं हैं। अब जैसे हमने इधर कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स को जैसे हमने कट करके रखा था वैसे ही उठा लेना है। तो देखो, ये जो हमारा आस्तीन है, मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अपना अस्तर रखा हुआ है। तो ऊपर की साइड हमारा सीधा साइड है मेन फैब्रिक का और उसी के ऊपर हमने अपना अस्तर वाला कपड़ा रखा है और बस यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो मार्जिन है इसको हमको पट्टी की साइड को फोल्ड करना है और सिलाई लगा देना है। इस तरह से ये हमने सिलाई लगाया। अब हम इसको पूरा अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे, आगे से यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद इसको हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को जोड़ लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बड़ी बखिया से हमें सिलाई लगानी है।
ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स तैयार किया है, सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारी इस ब्लाउज़ में लेस निकलती है उसको भी हमें यहाँ पे लगा देना है। तो बस आगे की साइड से थोड़ा-सा फ़ोल्ड करना है और दोनों साइड ऐसे फ़ोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देना है बिल्कुल सेंटर पर। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ पर लेस भी लग चुकी है, दोनों स्लीव्स में हमने लगा लिया है। ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। अब आगे की साइड से इसको हमको ऐसे बिल्कुल डबल फ़ोल्ड करके रखना है दोनों स्लीव्स को और यहाँ पर हमें नाप डालना है। तो जितना भी आपके स्लीव्स का नाप है यहाँ पे नाप डाल दीजिएगा और जैसे हमने इसमें डाला है सेम ऐसे ही दूसरे वाले में भी बिल्कुल बराबर से डाल देना है और फिर यहाँ पर ऐसे तिरछे में लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि नीचे की साइड हमें 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ऐसे कोने से लाइन खींचना है और उसी के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगा देना है। तो आगे से अच्छे से सिलाई को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम इन स्लीव्स को दोनों को सीधी कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखो ब्लाउज़ जो हमने तैयार करके रखा था उसको ऐसे रखेंगे और ये हमारी स्लीव्स हैं। तो इनको लेंगे तो पहले हमें देखना है कि कौन सी स्लीव्स किधर साइड की है। तो जो हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड डाउन है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, स्लीव्स को सीधी करके लेना है और जो सिलाई है वो नीचे की साइड को रहे। तो ये हमारी स्लीव्स इधर की है और ये स्लीव्स इधर की है, यानी कि जो हमारा हाफ इंच ऊपर की साइड डाउन है वो ऊपर की साइड को रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर की साइड अपने स्लीव्स को अंदर की साइड अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डालेंगे। तो ये गोलाई में हमें ऐसे डालना है और डालने के बाद दोनों की गोलाई बराबर से ऐसे मिलाना है और मिलाने के बाद बस यहाँ पर इस तरह से दोनों को ऐसे बराबर से मिलाएंगे और देखेंगे कि हमारे फ्रंट यानी कि स्लीव्स की गोलाई और ब्लाउज़ की गोलाई दोनों की बराबर है या नहीं। तो इस तरह से ये हमने देखा और दोनों की सिलाई मिलाते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगाना है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है तीरा बना के और जो स्लीव्स वाला मार्जिन है इसको हमको दूसरे साइड को तीरा बना के फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो बस इस तरह से ये हमारी स्लीव्स भी लग के कंप्लीट हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाया, ये हमारी पूरी गोलाई में सिलाई लग चुकी है, देख सकते हो आप। जैसे हमने ये वाली स्लीव्स लगाया है, जैसे हमने इसको कंप्लीट किया है सेम वैसे ही दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी दोनों स्लीव्स लग के कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब हमारी स्लीव्स लगने के बाद हम नीचे की साइड का फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि बॉटम फ़ोल्ड करेंगे। तो इसके लिए पहले हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को बराबर से कट कर देना है। ये देखो जो भी हमारा मेन फैब्रिक था उसको हमने कट करके निकाला है। अब हमने ये जो बीच में सिलाई लगा के रखा था उसको हमें खोल देना है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे से बॉटम फ़ोल्ड करेंगे। तो जो हमारा मार्जिन है उसको हम अपने फ्रंट पार्ट की साइड को रखेंगे और नीचे से हाफ इंच पहले फ़ोल्ड करेंगे, इसके बाद फिर से ऊपर की साइड को हाफ इंच फ़ोल्ड करना है। बस ऐसे ही फ़ोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर पूरे में बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे बाद में हम तुरपाई करेंगे तो इसलिए ये सिलाई हमें खोलनी होगी। तो बड़े बखिया से लगाते हैं तो सिलाई जल्दी से खुल जाती है। दोनों साइड का हमने फ्रंट पार्ट मार्जिन फ्रंट पार्ट को रखा हुआ है, तो नीचे का बॉटम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर अपनी पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। तो देखो पाइपिंग के लिए जो हमने ऑरेप पट्टी कट किया था उसको हमने जॉइंट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो चला था तो मैं आपको ये दिखा नहीं पाई हूँ, तो इसको मैं आपको अगली वीडियो में किसी वीडियो में अच्छे से बता दूँगी। तो ऐसे ही हमको इसको ऑरेप में तिरछे में जोड़ लेना है। आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, बस ऑरेप में पट्टियों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको अंदर की साइड को फोल्ड करना है, यानी कि उल्टा वाला साइड अंदर की साइड को रहे और सीधा ऊपर की साइड को बस ऐसे ही फोल्ड करके आगे से भी फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें पट्टी को पूरे गले में लगा लेना है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे और फिर आगे से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद जो हमारे धागे वगैरह निकले हुए हैं तो इसको हम कट कर लेंगे और जैसे कहीं पे ज़्यादा मोटा होता है तो उसको हम कट करके निकाल देंगे, जिससे कि हमारी पाइपिंग पूरी बराबर आए, कहीं पे मोटी या पतली ना आए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कट लगा देना है पूरे में
और कट लगाने के बाद यहाँ पे अब हम अपनी पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमने कट किया। इसके बाद ये जो हमारा मार्जिन है इसको हम फ्रंट पार्ट की पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे एक रोल बना के तैयार करेंगे, यानी कि पाइपिंग का बना के तैयार करेंगे। ऐसे हमने फोल्ड किया, रोल बनाया। अब हम ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे, तो उल्टा साइड भी हमारा मार्जिन पूरा अंदर होना चाहिए, बिल्कुल भी मार्जिन बाहर नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम ऊपर से यहाँ पे अब सिलाई लगाना शुरू कर देंगे और ऐसे ही हमको मार्जिन को पूरा अंदर की साइड को फोल्ड करते जाना है और पूरे में सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारी पाइपिंग कितनी अच्छी, कितनी फिनिशिंग के साथ में पूरी पाइपिंग हमारी बराबर आई है। तो इस तरह से हमें अपनी पाइपिंग कंप्लीट करनी होती है। तो अब जैसे हमने देखो उल्टे साइड भी हमारा बिल्कुल भी मार्जिन बाहर की साइड नहीं है, पूरा मार्जिन हमारा पाइपिंग के अंदर छिप गया है। तो इस तरह से हमें अपनी पाइपिंग कंप्लीट करनी होती है। ये हमारा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।